जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नासिर है और मैं इस देश में आया सऊदी अरेबिया से। और जब मैं यहाँ आया तो मैं एक बहुत बहुत धार्मिक सुन्नी मुस्लिम बन करके आया था। और मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं औसत दर्जे का मुसलमान था, मैं बहुत कट्टर था। और मैं इस तरह का शख्स था जो कभी भी जा कर के तालिबान ज्वाइन कर सकता था या अलकायदा या आईएसआईएस। मुझे पक्का यकीन था कि इस्लाम ही सच्चा मज़हब है। मुझे पूरा यकीन था कि बाकी सारी दुनिया, चाहे उन्हें पता हो या ना पता हो, लेकिन वो इस्लाम के साथ जंग में हो और मुझे अपने मज़हब को बचाने की ज़रूरत है, अब चाहे उसका मतलब लोगों को मारना ही क्यों ना हो। और जब मैं इस देश में फंस गया, पहले पता नहीं था ज़्यादा क्या करना है। मैं यूनाइटेड स्टेट्स को ज़्यादा पसंद भी नहीं करता था क्योंकि मैं सोचता था कि ये बुत परस्त है, बिन खुदा का देश है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये खुद को क्रिश्चियन नेशन कहते हैं, जबकि ये हिंसा के, मूवीज़ के, म्यूज़िक के, पोर्नोग्राफी के, जंग के पूरी दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। और ये सब मैंने लाद दिया था मसीहत के ऊपर और मसीहत की आज़ादी के ऊपर। अब मैंने सोचा जब यहाँ रहना ही है और यहाँ फंस गया हूँ, अब चाहे जितना भी ये लंबा हो, अब मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। उस वक्त तक मैंने असलियत में बात किसी से नहीं की थी। यहाँ मिडवेस्ट में कोई इल्म नहीं था कि क्या मुसलमान थे, क्या इस्लाम था। मैंने सोचा मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे मालूम है मुसलमान क्या होता है, मैं हूँ मुस्लिम, मैं सिखा सकता हूँ लोगों को। मैंने सोचा मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी इस्टेब्लिश करूँगा यहाँ मिडवेस्ट में, जैसे कि मुस्लिम मिशनरी, और मैं अमेरिकन को इस्लाम सिखाऊंगा और हो सकता है उनमें से कुछ सच को देख पाएँ और मुसलमान बन जाएं। और ये मैंने 5 साल किया है। थोड़ी बहुत सक्सेस भी मिली और कई लोगों को देखा जो अलग अलग पेशे से आए थे। कुछ ऐसे भी थे जो दावा करते थे कि हम क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हैं, वो सब छोड़ के वो मुस्लिम बन गए यहाँ यूएस में। और 5 साल बाद मैं मिला, वो जो खूबसूरत औरत यहाँ है वो मेरी पत्नी बनी। और भले ही वो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से थी, लेकिन वो भी बहुत सारे उन क्रिश्चियन जैसी थी जिनसे मैं मिला था। ये भी ज़्यादा चर्च वगैरह नहीं गई थी, ज़्यादा बाइबल नहीं पढ़ी हुई थी। वो क्रिश्चियन बस कल्चर से थी या बाय बर्थ थी बस। तो जब इन्होंने मुझसे शादी की, इन्हें अचानक एक बहुत अहम फैसला लेना था। वो मुसलमान बन सकती थी, जो कि मैं भी चाहता था, और या तो इन्हें सीरियस होना था यीशु के पीछे चलने के बारे में। और हमारी शादी का ज़्यादा समय नहीं बीता था, वो प्रेग्नेंट हुई हमारी पहली बेटी के साथ। और तब अचानक अब उसने महसूस किया कि उसे एक फ़ैसला लेना है जिससे 2 जिंदगियां इफ़ेक्ट होंगी, उसकी और उसके पैदा होने वाले बच्चे की, और आगे भी होने वाले बच्चों के विश्वास की। तो उसने यीशु को चुना। और वो जल्दी ही समझ गई कि मैं बहुत आसानी से समझने वालों में से नहीं हूँ। एपोलोजेटिक्स की वजह से या अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स की वजह से मेरे साथ यूहन्ना 3:16 बांट के भी ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। इकलौता हथियार जो उसके पास था इस जंग को लड़ने के लिए अपने हस्बैंड के बिहाफ पर, वो थी प्रार्थनाएं। तो उसने प्रार्थना की, उसने हर रोज़ प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझसे बात करें। उसने वापस चर्च जाना शुरू किया, बाइबल पढ़ना शुरू किया, और उसे लगा कि उसे दूसरों को भी इकट्ठा करना चाहिए प्रार्थना करने के लिए, खुदा के सामने मेरे लिए। तो जल्द ही लगभग 2 साल के अरसे में, और फिर हमारे पास थे दर्जन भर, फिर सैकड़ों, और फिर हज़ारों मसीही विश्वासी प्रार्थना करते हुए किसी मुसलमान शख्स के लिए जिससे वो कभी मिले नहीं, ताकि खुदा खुद को दिखाए। तो इसके 2 साल के बाद खुदा ने मेरे दिल में काम करना शुरू किया। और मैंने बताया आपको कि मैं डिवाउट था, मैं उतना रास्तबाज मैं समझता हूँ कि था जितना कि हो सकते हैं। और मुसलमान शख्स होकर के मुझ में कंफर्टेबल फीलिंग थी कि अगर मैं मरता हूँ तो मैंने इतने अच्छे काम तो किए हैं कि मैं खुदा के सामने जब जज किया जाऊँगा तो मैं जन्नत जा सकूँगा।
और अचानक ही खुदा ने मुझे दिखाना शुरू किया कि मेरा दिल उतना पाक है नहीं जितना कि मैं समझता हूँ। जबकि मैंने लोगों को दिखाया था एक अच्छा फ्रंट, उन सबको जो कि मेरे चारों तरफ थे, मुस्लिम कम्युनिटी, नेबर्स, फैमिली और जो भी लोग थे। खुदा बाहर से ज़्यादा अंदर देखता है। वो रूह के अंदर देखता है, इंसान के दिल में। और उसे पता था मेरा दिल भरा हुआ है घमंड से, जलन से, हवस से, कट्टरता, गुस्से से और माफ़ न करने से। और वो मुझसे बेवकूफ़ नहीं बन रहा था। और मैंने महसूस किया कि जो स्टैंडर्ड मैंने खुद सेट किया है अपने दिमाग में खुदा की रास्तबाजी, उसकी पाकीज़गी का, जो वो चाहता है जन्नत के लिए, वो बहुत ऊंचा है जितना कि कभी मैंने सोचा उससे। वो पहुंच से बाहर है मेरे लिए। और मैंने सोचा कि कैसे दूसरे लोग इससे लड़ते हैं, मतलब दूसरे मुसलमान, कि वो भी स्ट्रगल करते हो इससे, कि महसूस करते हो कि वो लायक नहीं है, उतने अच्छे नहीं हैं, उतने पाक नहीं हैं खुदा के लिए। और मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं था इस पॉइंट तक कि खुदा तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता होगा। मैं कन्विंस था कि मुझे और अच्छा होना पड़ेगा, मुझे और हार्ड ट्राई करना होगा अच्छा मुसलमान बनने के लिए। ज़्यादा कुरान पढ़ो, ज़्यादा याद करो, ज़्यादा दुआ करो, एक्स्ट्रा प्रेयर, ज़्यादा रोज़े रखो और जो कुछ कर सकते हो करो, ताकि इसमें से निकल सकूं अपने पाप के बोझ से। इसी बीच मेरी पत्नी वैसे महीनों महीनों बुलाती रही कि चर्च अटेंड करूं उसके साथ। तो मैंने चर्च जाना शुरू कर दिया और मैं घबराया नहीं चर्च की सर्विस से। मेरे इर्द गिर्द क्रिश्चियंस रह चुके थे जो कहते थे कि हम क्रिश्चियंस हैं और बाद में मुस्लिम बन गए थे। मेरा सामना बाइबल से अनगिनत बार हो चुका था। लेकिन मैंने सोचा कि चर्च जाके हो सकता है मुझे ज़्यादा सीखने को मिल जाए, हो सकता है ये मेरी ही मदद करे। मेरी अपोलोजेटिक्स में, जिसमें क्रिश्चियन से मेरी बहस होती है, मुझे मदद मिलेगी उन्हें दिखाने में कि क्यों वो गलत हैं और इस्लाम सही है। और किसे पता कि हो सकता है मुझे ऐसे क्रिश्चियंस मिल जाएं चर्च में जो कि अच्छे कैंडिडेट हो मुस्लिम बनने के लिए, या हो सकता है ऐसे ही किसी तरह का कुछ फेवर मिल जाए खुदा के साथ। तो मैं चर्च में बैठा हूँ संडे मॉर्निंग्स में। मुझे लगता है शायद 6 से 8 हफ्ते इस प्रोसेस में। और पास्टर क्रूस के बारे में प्रचार कर रहा था, तो तुरंत ही मैं दिमाग से कहीं निकल लिया, क्योंकि क्रॉस ही तो सबसे मुश्किल बात थी अगर आप कहना चाहें तो, जो कि प्रॉब्लम थी मेरी क्रिश्चियनिटी के गॉस्पेल के साथ। क्योंकि मुसलमान होने पर मैं यीशु की खुदाई पर यकीन ही नहीं करता था, ना इसकी कोई ज़रूरत थी, ना ही इसका कोई लॉजिक बनता था कि एक आदमी मरे सब लोगों के लिए। और मैं ऐसे, ओह ये तो नॉनसेंस है, और मैं दिमाग से टहलने निकल गया। तो वहाँ बैठे हुए मैं दूसरी चीज़ें सोचने लगा, लेकिन एक ख्याल मेरे दिमाग में आया कि क्या ये अच्छा नहीं होगा, क्या ये बढ़िया नहीं रहता अगर गॉस्पेल सच्चा होता। क्या ये वही समस्या नहीं बता रहा जिससे तुम अभी गुजर रहे हो, उसी समस्या से जिससे तुम स्ट्रगल कर रहे हो अभी इस वक्त अपने दिल में। मैंने सोचा हाँ लग तो रहा है, मुझे वैसे सारे कारण पता थे कि ये सच क्यों नहीं है। और मैंने सोचा मेरा मतलब है कैसे मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं कभी कैसे यकीन कर सकता हूँ कि खुदा जो कि हर एक चीज़ से बड़ा है, जिसने सब कुछ बनाया है, जो लिमिटलेस है, लिटरली जो लिमिटलेस है, वो हलीम होकर खुद को जलील होने देगा, इंसान के रूप में आकर के, बच्चा बन करके पैदा हो। ये कितना वाहियात है। और यहां तक कि एक कदम आगे बढ़कर के भी सोचा कि मेरा खुदा जो कि इतना पाक है, जिसका जलाल हमारी पहुंच से बहुत ऊपर है, वो इजाजत देगा कि उसका मजाक उड़ाया जाए, उस पे थूका जाए, बेरहमी से टॉर्चर किया जाए और फिर नंगा करके क्रूस पे ठोक दिया जाए। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि खुदा, मेरा खुदा
और मैंने अपने दिमाग में सोचा, अगर ये सच है तो मैं अभी भी एक ऐसे शख्स को ढूंढ रहा हूं जो मुझे समझा सके कि इस बात का कोई मतलब बनता है। और मैंने कहा, खुदा, अगर ये सच है तो आपको मुझे दिखाना है कि इसका मतलब बनता है। आपको मुझे दिखाना पड़ेगा कि क्यों। और तब बूम, मुझे अचानक एक दर्शन दिखाई दिया। और ये बहुत अजीब है क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि खुदा मुझे जवाब देगा। बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं। और मैं हूं ही कौन? मैं कुछ नहीं हूं। चर्च में हजारों के बीच में बैठा एक शख्स हूं बस। क्यों खुदा सुन रहा होगा? क्यों उसे परवाह होगी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है या मेरे दिल में? लेकिन खुदा ने मुझे एक विजन दिया और अचानक वो कुर्सियां, वो पास्टर सब चले गए। सारी आवाजें चली गईं और मैं अपने सामने सिर्फ एक ही चीज देख पा रहा था, एक पथरीला पहाड़ और मेरे सामने एक शख्स जो क्रूस पे चढ़ाया हुआ है और वो खून से सना है सिर से पांव तक, पिटा हुआ और पहचान से बाहर है। लेकिन मुझे ये पता था कि वो यीशु हैं। बस पता था मुझे। और जैसे ही मैंने उसे देखा क्रूस पे तड़पते हुए, और जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, मैं जान गया कि मैं जिसकी आंखों में देख रहा हूं वो किसी साधारण इंसान से तो बहुत बढ़कर है। मैं देख रहा था किसी बादशाह की आंखों में, राजाओं के राजा की। और वही था वहां जिस चीज का मैं यकीन नहीं कर पाया था, ठीक वही मेरी आंखों के सामने चल गया था। और अगर अगर इतना बुरा भी काफी नहीं था, तब मैंने ये अंधकार भी देखा। ये एक तरह से सब कुछ पे छाया हुआ था। इसमें एक मूवमेंट थी, ये जमा हो रहा था। और मुझे ये पता था कि ये मेरे गुनाह हैं, मेरे वो गुनाह जिन पे मैं जीत नहीं पा रहा था, जिनसे मैं छूट नहीं पा रहा था, वो थे वहां। हर दूसरे व्यक्ति के गुनाहों के साथ जितने इस धरती पर हुए हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक, उनके पाप इकट्ठे होकर यीशु के ऊपर उतर रहे थे और उसने उनकी आखिरी बूंद तक ले लिया, उसका पूरा। और जैसे ही वो मरे, जैसे ही उन्होंने जीत के चिल्लाया कि पूरा हुआ, वो पूरा हो गया। वो गुनाह चले गए। वो ऐसे चले गए जैसे अचानक रोशनी हो गई, अचानक जैसे हवा में फिर से सांस ले सकते हैं। और मैंने एक आवाज सुनी मेरे ऊपर से ये कहते हुए, ये वजह है क्यों, क्योंकि यही इकलौता रास्ता था, एकमात्र तरीका कि तुम्हारा और मेरा एक रिश्ता हो सके। और इस लायक सिर्फ मैं ही था कि यह दाम चुकाया जा सके। और तब बूम, विजन चला गया। मैं वापस चर्च में, मैं चकरा गया कि क्या हुआ, क्यों अभी भी लोग यहाँ हैं, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं घंटों से गायब हूं और मैं सचमुच में था। और पास्टर वैसे ही सभा को ख़त्म कर रहे थे जैसे कि वो करते हैं हर एक संडे को। इतना तो मैं रुक ही चुका था कि मैं एक आइडिया लगा सकूं कि ये रूटीन है। और वो सभा में सबको पूछते कि सर को झुकाएं अपने प्रार्थना में, और वो सबको इनवाइट करते कि जो चाहे, जो अपनी ज़िंदगी देना चाहता हो खुदा को, यीशु को, माफ़ी पाने के लिए या छूटने के लिए, बस सिंपली ये प्रार्थना करो। और वो हर हफ्ते ही ऐसा करते थे और मैं इसका मजाक हर हफ्ते उड़ाता था। मैं सोचता कि ये कितना सिली है, क्योंकि मुसलमान होने पर मैं 5 बार दिन में खुदा के सामने सिजदा करता हूँ उसकी इबादत में। और क्रिश्चियन सोचते हैं कि वो एक दिन चर्च में बैठकर एक मैजिक प्रेयर करेंगे और सब बढ़िया हो जाएगा। मतलब क्या बकवास है। लेकिन उस संडे को वो जो मैंने देखा था, उसे देखने के बाद मेरा सिर झुका हुआ था, मेरे मुंह से ये शब्द निकल रहे थे, जीसस, आप मालिक हैं, आप वो बचाने वाले हैं, मुझे माफ करिए, मुझे बचाइए। और लिटरली ऐसा लगा कि मेरे ऊपर आग उतर गई। प्रेजेंस
और पावर ऑफ गॉड ने मुझे पूरा भर दिया और मुझे मालूम नहीं था कि ये क्या हो रहा है और मेरा दिमाग दौड़ रहा था। नो नो नो, तुम्हें ये वापस लेना होगा, तुम ये नहीं कर सकते। तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान पैदा हुए हो, तुम चेंज नहीं करते हो, तुम इकलौता सच्चा मजहब छोड़ते नहीं हो, तुम मुड़ते नहीं हो अपनी तहजीब से, अपने विरासत से, अपने खानदान से। तुम लोग ऐसा नहीं करते, ये सोच से बाहर है। मेरा दिमाग तो ये सब कह रहा था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था हाँ, वाह, सुकून ऐसा महसूस होता है, खुदा की हुजूरी ऐसी महसूस होती है, वाह। और जैसे ही मैं खड़ा हुआ और चर्च से बाहर निकला, मैंने महसूस किया कि मैं पहले जैसा फिर कभी नहीं रहा। जैसे कि मुझे जिंदा किया गया है दोबारा मेरी रूह में, और मैं पहले मरा हुआ था। और मुझे लगा ये बढ़िया रहेगा कि आज जब ये बातें चल रही हैं तो मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। आप लोग बात कर रहे थे इफिसियों चैप्टर 6, क्योंकि ये पूरी दुनिया ही अंडर अटैक है हमारे बैरी के द्वारा। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ क्रिश्चियंस के पीछे पड़ा है, वो सबके ही पीछे पड़ा है। आप पीछे जाके देखिए मेरी पैदाइश की जगह में क्या हो रहा है, इराक में, सीरिया में, अफगानिस्तान में, वो जो सारी क्रूरता और सारी हत्याएं हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे का सोर्स सिर्फ इंसानी दिल है? उस दुश्मन ने सारी दुनिया पे ही काम किया है, मौत फैला के। आपको पता ही है यीशु ने कहा दुश्मन आता है चोरी करने, नाश करने और घात करने, और यही वो हमेशा करता है। और हर कोई इस प्लेनेट पर उस जंग को उसके साथ लड़ रहा है, भले उसे वो पता हो या ना हो। लेकिन जो हमारे पास है वो है यीशु। पौलुस ने कहा है मसीह को पहन लो, लेकिन मुझे पसंद है कि जब उसने समझाया और आगे बढ़ के इफिशियंस 6 में कि परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो, और उसने पूरे इफिशियंस लेटर में इसके बारे में बात की है, इस बारे में कि जो कुछ हमारे पास है वो मसीह के लिए, मसीह में और मसीह के द्वारा ही है। इफिशियंस 1 में एक खूबसूरत लिस्ट है जो कुछ हमें मिला है। हमारे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स में हम कितने अमीर हैं, हमारी जायदाद जो मसीह यीशु में है वो लिटरली हमारी पहचान है। और फिर इफिसियों 2 में कैसे हम मसीह के साथ हेवनलीज में बिठाए गए हैं, और इसलिए नहीं कि हम किसी लायक थे अपने आप में, बल्कि हमें यीशु ने बताया कि हमें लायक बनाया गया है यीशु में, कि हम उसके संग बैठ सके, उसकी संगति में, उसके टेबल पे। कितना अजीब है ना ये। हम अपने दिल को सीधा करके खुदा की हुजूरी में जा सकते अपने बादशाह के साथ। और फिर इफिसियों 4 में दिया है कि हमें चलना कैसे है मसीह के साथ। हम उसके साथ बैठे हुए हैं और खड़े होकर उसके साथ चल रहे हैं, वो हमारे साथ चल रहा है और एक जिंदगी जी रहा है, वो छू रहा है लोगों को हमारे द्वारा। यही एक मिरेकल चमत्कार है। और फाइनली हम आते हैं 6 में, और अब जब हम ये सब समझ चुके हैं, हम तब पहनते हैं वो आर्मर, और हम यीशु को पहनते हैं, क्योंकि यीशु ही हमारी रास्तबाजी है। मुझे लगा था, मैंने मुसलमान होने पर कोशिश की थी धर्मी बनने की, मैं कर नहीं पाया, लेकिन यीशु कर सकते हैं। यीशु कर सकते हैं, उसकी धार्मिकता पर्याप्त है और वो हमारी बन जाती है। दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस ने कहा है वो जो पाप को जानता भी नहीं था वो पाप बन गया, ताकि हम भाइयों और बहनों धार्मिकता बन सके खुदा की। और हम इसे झिलम की तरह पहन लेते अपने दिल पर, ताकि हम दुश्मन से बच सकें। हमारे पास यीशु है, यीशु ने कहा कि वही सच है, और वो हमारी बेल्ट है जो कि हमें पकड़े रहती है, उसका सच हमें पकड़े रहता है, और हम चलते हैं इस शांति के सुसमाचार के साथ। वो है शांति का राजकुमार। गॉस्पेल बस ये है कि हम ऐलान कर रहे हैं उसके पैगाम का, उसके मिशन का, इस दुनिया को बचाने के लिए उसके चर्च के द्वारा। क्योंकि जो उसने किया है वो हमारा हेलमेट ऑफ सैल्वेशन है, यीशु हमारी नजात है। दुनिया का हर दूसरा मजहब बताता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें ये कोशिश करनी है, तुम्हें वो बनना पड़ेगा। और यीशु कहते हैं ये रहा, ये रही तुम्हारी नजात, ये तुम्हारा इटर्नल सैल्वेशन, ये मैंने किया है। यीशु कहते हैं ये मैंने किया है और ये मैं तुम्हें देता हूं एज अ गिफ्ट। क्या तुम इसे लोगे? यहां तक कि विश्वास की ये ढाल भी, आपको मालूम है हम बचे हैं अनुग्रह से,
विश्वास के द्वारा। और पौलुस आगे कहता है आई थिंक इफिसियों 2 में कि ये भी आपका अपना नहीं है, ये परमेश्वर का तोहफा है आपको। इवन ये जो विश्वास की ढाल है ये गिफ्ट ऑफ गॉड है, ये भी आपको अपनी मैन्युफैक्चर नहीं करना है विश्वास की। मैं तो विश्वास करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो देता है विश्वास अगर हम मांगे तो। ये है हमारी ढाल। और फिर वर्ड ऑफ गॉड भी है, खुदा का कलाम और दुआएं। ये वो हथियार हैं जिनसे यीशु का एक चेला लड़ता है। खुदा का कलाम, खुदा की ताकत और खुदा की सामर्थ। और इनमें से मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मेरे पास है यीशु की वजह से। अब मेरे पास सब कुछ है और मैं जो कुछ हूँ, जो मेरी विरासत है, जो खुदा के वादे हैं, वो सब मसीह यीशु में हैं। And praise him for it. If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.